हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ हमारे सीबीएसई एग्ज़ामिनेशंस और हरियाणा बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में भी हमसे पूछी जाती हैं। तो वन बाय वन इन कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात करेंगे। तो आज जो कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात करेंगे। तो मोलैरिटी जो है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर न्यूमेरिकली इसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी में जब हम बात करते हैं तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर कैपिटल बी सिंबल ले लिया कि जो बी है वो मैं सोल्यूट के लिए बात करता हूँ। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम को मैंने मिलीलीटर में लिया, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द 1000। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जहाँ तक बात करें, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पे हम WB बाई MB से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जहाँ पर WB रिप्रेजेंट करता है गिवन मास को, जबकि कैपिटल MB रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय V। यूनिट्स की जहाँ तक बात करें तो मोलैरिटी के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो है मोल पर लीटर, या सिंपली कैपिटल M के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ तक मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी वेरीज विद द टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, बिकॉज विद द चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंड इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम इट मीन्स द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो चेंजेस। इसीलिए जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी के लिए कहा जाता है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी वहाँ पर चेंज हो सकती है विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। आगे एक न्यूमेरिकल लेके हमने कोशिश की है कि हम मोलैरिटी को समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया वो है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ़ इट्स डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ गिवन एज 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर हमें प्योर वाटर का मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। इसके अलावा हमें बाकी और कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं दी गई, और डेंसिटी से ही रिलेटेड हमें सीधा क्वेश्चन दे दिया गया और हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले, क्योंकि वाटर के लिए मोलैरिटी की बात की, हमने सबसे पहले मास को फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम इज 1000 ml एंड द डेंसिटी इज गिवन दैट इज 1 ग्राम पर ml। So the mass of 1000 ml of water comes to be 1000 gram, and then our work is to find the moles of water. So moles of water can be find out with the formula given mass divided by molar mass. For the water, the molar mass is 18. So when we will divide 1000 by 18, it comes to be 55.55 mole. So we can say 55.55 mole in 1000 ml represent
मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू 55.55 मोलर, क्योंकि कैपिटल एम से हमने उसको रिप्रेजेंट किया तो मोलर हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। साथ ही साथ मोलैरिटी के लिए जो बेसिक जनरल फॉर्मूले की हम बात करते हैं वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम थोड़ा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाएं तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर चूज़ किया है। अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 15% बाय वेट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसने क्या दिया, अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 15% बाय वेट if the density is given 1.10 gram per ml calculate its molarity। इसका मोलैरिटी को फाइंड आउट करो। तो हमने कहा कि मोलैरिटी को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय एम बी, वेयर x इज x% सोल्यूट बाय मास। ठीक है, जो x हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया वो है x% ऑफ सोल्यूट बाय मास और वेट, while the d is the density and mb is the molar mass of solute। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देखें तो 15% जो यहाँ पर हमें दिया गया 15% बाय वेट दैट इज x, डेंसिटी इज गिवन 1.10 ग्राम पर एम एल, डेंसिटी भी हमें दे रखा है, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स की अगर बात करें तो एक्स इज x% दैट इज़ 15%, डेंसिटी का वैल्यू 1.10 हो जाएगा, देन वी हैव 10 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास की अगर बात करें तो वो 98 है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगा दैट इज़ 1.68 मोलर। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, जहाँ पर हमें डेंसिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी एंड द मोलैरिटी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो x है वो 15% या x% बाय वेट गिवन होना चाहिए और डेंसिटी होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बात की मोलैरिटी की, तो मैं चाहूँगा कि उस फॉर्मूले को एक बार ट्राई करके सेम क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ताकि किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जब हमें दोनों फार्मूलेज आएंगे तो चाहे किसी भी फार्मूले से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।